परिवार की बात की थी। थीटा के क्या थे? 6 बेटे थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक थीटा का। कोस किसका होता है? सेक थीटा का। टेन किसका होता है? कोट थीटा का। तो अपने क्या है, इसी से फॉर्मूलाज बना देंगे अपने। तो स्पेशल 6 फॉर्मूलाज तो अपने यहीं से बन जाएंगे। तो देखो कैसे। हाँ, तो साइन किसका अपोजिट हो जाएगा? साइन किसका होगा? कोसेक थीटा का। अपोजिट का मतलब उल्टा होगा, तो मतलब क्या आएगा? 1 के अपॉन में आएगा। क्या आएगा? 1 के अपॉन में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन में कोसेक थीटा, क्योंकि ये इसका अपोजिट है, उल्टा है, तो उल्टे को हमेशा अपॉन में लिखेंगे। ये थोड़ी इसके बराबर जब भी का उल्टा हो जाए तो एक साथ काम कर रहे हैं, तो बराबर तो रख ही नहीं सकते। इसका उल्टा करेंगे इसलिए क्या रखते हैं? 1 अपॉन में कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड समझो, कोस थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक थीटा का। अरे कोस थीटा किसका उल्टा करता है? सेक थीटा उल्टा करेगा। अरे समझ में तो आ रही है? कोस थीटा किसका करे? सेक थीटा को। तो क्या लिखोगे? कोस थीटा बराबर 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्या ट्रिग्नोमेट्री को अगर ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से पढ़ाया जाएगा तो कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने अपना खुद का वे बना रखा है, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। मैंने पढ़ाने के लिए बना रखा है, तो ये मत सोचना कि उल्टा होता है। सच में इसे पढ़ाने के लिए क्या बढ़िया समझ में आता है, याद रह जाएगा आपके। ठीक है, तो कोस थीटा किसका हो जाएगा? सेक थीटा का। और तीसरा क्या है? टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। और टेन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोट थीटा। किसका होता है? कोट थीटा का। तो आप ये तीन फॉर्मूले तो ये बन गए, और इसी से आप और भी बना सकते हैं। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे? देखो, तो अगर यहाँ पे कोसेक थीटा निकालूं तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में साइन थीटा। अरे ये इसका उल्टा है, तो ये भी तो होगा उल्टा। इसके बराबर ये अपॉन में आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी क्या बन जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में कोस थीटा। और इसी तरीके इसका भी बन जाएगा। कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में टेन थीटा। नाउ यू नोट। ओके, तो अपने अभी कुछ फॉर्मूलाज पे बात करेंगे। इसके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज पे बात करते हैं कि कुछ 10-12 या 10 फॉर्मूलाज है, 10-12 फॉर्मूलाज है, उनको आप याद कर लो तो आपका काम बन जाएगा। हाँ, तो इन फॉर्मूलाज पे भी आप बात करेंगे। पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपके दिमाग में ये बात है कि नहीं सर, हमें तो क्या चाहिए? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, हमें तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम क्या करें? तो साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर रख लो, साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर रख लो। बराबर में क्या है? बराबर में 1 है। तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया अपने पास, एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। पहला फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और सीधा साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हो। एक और फॉर्मूला भी आप इससे बना सकते हो कि अगर आप कहो सर नहीं हमें तो सर क्या चाहिए? कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या चाहिए? ओनली कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कोस स्क्वायर थीटा को निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये बन जाएगा। कोई दिक्कत? 2 फॉर्मूले बन गए। दूसरा देखो, ये तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब क्या आ जाए? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? हाँ भी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ये आपको 3 ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बाकी वैसे 9 बनेंगे लेकिन 3 आपको याद रखने हैं, बाकी आप बना लो किसी तरीके से। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, आप कहो कि नहीं सर हमें तो यहाँ पे एक ही चाहिए, तो इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो। तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आपको नहीं सर हमें तो सिर्फ यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, इस 1 को आप भेज दो। हमें तो ये चाहिए, तो ये चाहिए, इस 1 को आप इधर भेज दो, इस 1 को आप इधर भेज दो। तो इसका तीसरा फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा?
आपको ये चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो तीसरा फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूलाज भी आप कर सकते हो इसी तरीके से। चलो इतना नोट करो। तीसरा फॉर्मूला आप देखो तो हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको नहीं सर हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो इस कोट को इधर ले आओ, यानी ये फॉर्मूला तो आपके पास है ही। आपको कि नहीं सर हमें तो यहाँ पे अकेला 1 चाहिए, तो आपको अगर इधर 1 चाहिए तो इस कोट को इधर लाना पड़ेगा, ये कोट प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला। अब आपको नहीं सर हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पे ये भी चाहिए, अपने को सिर्फ कोड चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, इधर क्या चाहिए, ओनली कोड चाहिए, क्या चाहिए, अकेला कोड चाहिए। ये कोड चाहिए तो आप 1 को भी इधर ले आओगे, अरे 1 इधर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा इन फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये भी आप नोट करो, रख दो, अरे रोक दिया कर गुरुदेव बोल। हाँ, तो एक और आप डालो कि tan थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा का क्या है, ये फॉर्मूला और है, tan थीटा बराबर है sin थीटा cos थीटा, और इसी को आप लिख सकते हैं 5 cot थीटा को आप कैसे लिखोगे, cot इसका उल्टा होता है, तो क्या आ जाएगा cos ऊपर चला जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, तो ये आ जाएगा आपके लिए एक tan थीटा का फॉर्मूला। तो अब अपने बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसके नाम दे दिया सी, और यहां मैंने एक एंगल मान लिया थीटा। क्या मान लिया, थीटा। अब आपसे ये पूछ ले कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, ये तीनों चीजें तो आप लोगों ने सुना होगा, और इसका संबंध फिर अपने किसके साथ करेंगे, साइन थीटा के साथ, यानी वो 6 अपने बताए थे, 6 सन बताए थे मैंने, तो उनके साथ हमने इनका रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको जिंदगी में याद कोई पूछ ले, कभी भी कहीं भी कोई पूछ ले कि आधार क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, ये जिस पे अपने खड़े हैं, मेरा आधार क्या है, तेज जमीन है, क्योंकि मैं इस पर खड़ा हूं, तो ये त्रिभुज किस पे खड़ा है, एबी पे खड़ा है, इसका आधार क्या हो जाएगा, एबी। ठीक है, लंब वो होता है जब किसी के बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, लंबवत खड़ा है, किसी चीज के ऊपर सीधा खड़ा है, वो क्या हो जाएगा, लंब। यानी कि अगर मेरे हाथ के ऊपर ये मार्कर दिखाऊं कि ये मार्कर क्या है, मेरे हाथ के लंबवत है, तो इस त्रिभुज के लंबवत कौन है, बीसी है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। और तिरछी रेखा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण। यहां तक सी कोई दिक्कत। अब करें इनका साइन के साथ क्या संबंध है, तो साइन थीटा के साथ इनका क्या संबंध है, इसके लिए भी फॉर्मूलाज है, आपको 6 फॉर्मूलाज और याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब कोण में कर्ण, और लंब इसमें क्या है, एसी, और कर्ण क्या है इसमें, सॉरी लंब क्या है, बीसी, और कर्ण क्या है, एसी, तो क्या हो जाएगा, बीसी कोण में एसी। कोई दिक्कत। सेकंड अपना क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार कोण में कर्ण। क्या होता है, आधार कोण में कर्ण। तो आधार क्या है, आधार क्या है इसके अंदर, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। अरे आधार यही तो है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी। कोई दिक्कत। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला अपना हो जाएगा tan थीटा। तो ये क्या होता है, लंब कोण में आधार। क्या होता है, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, लंब कोण में आधार, तो लंब क्या हो जाएगा इसके अंदर, बीसी, और आधार क्या है, ए बी। कोई दिक्कत। तो बाकी तो इनका उल्टा ही करना है, तो चौथा बता ही दोगे आप, कौन सा, कोट। कोट क्या हो जाएगा, तो आधार कोण लंब, क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है, तो आधार कोण में लंब क्या हो जाएगा, आधार कोण में लंब, और आधार क्या अपने पास, ए बी अपॉन में बी सी। उसी प्रकार कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, यानी कि सेक के लिए अपने फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा,
इसका उल्टा होता है, कर्ण ऊपर आ जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, तो कर्ण अपॉन में आधार, और कर्ण है क्या यहाँ पे एस सी अपॉन में ए बी, ठीक है। और साइन किसका होता है कोसेक का, तो छठा फॉर्मूला हो जाएगा अपना कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन में लंब, कर्ण अपॉन में लंब, तो इसको लिख सकते हैं हमने एस सी अपॉन में बी सी। अब इसको याद रखने की सीधी और सिंपल टिक बताऊं तो याद रखना लाल बटा कक्का, क्या रखना लाल बटा कक्का। मतलब क्या है कि ये जो लंब कोण कर्ण का जो फर्स्ट पोर्शन है ये देगा किसका मान साइन का, तो देखो साइन क्या है लंब कोण कर्ण ये तो लाल बटा कक्का से याद रखना, लाल बटा कक्का से फर्स्ट पोर्शन जो पहला पीरियड बनेगा ये लंब कोण कर्ण, तो ये देखो लंब भी आ रहा है, ये देखो कर्ण भी है, तो ये किसको प्रेजेंट करेगा साइन को। कोस का तो वैसे ही याद रखना, एक सिंगल भी है एक के तो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। कोस का क्या हो जाएगा एक के, तो ये थर्ड है, ये किसका बताएगा टेन का, ये किसका बताएगा टेन। देखो क्या लंब कोण आधार है, लंब कोण आधार है, ये क्या कोस क्या है आधार कोण कर्ण है, आधार कोण कर्ण है नहीं, एक के सीधा कर ही लोगे दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी इनके उल्टे तो कर ही लोगे, पलट नहीं है बाकियों को, तो वो वैसे निकाल लोगे कोई दिक्कत। हाँ तो अब अपनी बात करेंगे कि अपने जो ये पढ़ा है लंब कर्ण आधार पढ़ा है इनको ज्ञात कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूलाज पे अपने बात कर ली, हाँ तो अब अपने क्या है कि ये तीनों भुजाएं तो अपने को दी हुई है। अब मान लो मेरे को एक भुजा मैंने इसको मान ली 4 सेंटीमीटर और एक मान ली 5 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर मान ली, ये मान ली मैंने 5 सेंटीमीटर, तो ये भुजा क्या होगी अपने को कोई दो भुजा उसने दे दी और तीसरी भुजा वो दे ही ना, अपने को दो तो वो दे दे तीसरी अपने को दे ही ना, फिर अपने क्या करेंगे तो इसके लिए एक प्रमेय है याद रखना पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। तो है क्या ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, जो कर्ण स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार की स्क्वायर के प्लस में लंब की स्क्वायर के, किसके आधार की स्क्वायर के प्लस में लंब की स्क्वायर में। अब देखो कर्ण यहाँ पे क्या है एसी, कर्ण क्या है तो एसी की स्क्वायर बराबर आधार क्या है तो ए बी की स्क्वायर प्लस में लंब क्या है BC तो BC की स्क्वायर में। तो ये क्या अपनी पाइथागोरस प्रमेय। अगर अपने को इससे मान ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय यूज किस लिए करते हैं, यदि कोई दो भुजाओं का मान दिया और तीसरी नहीं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तब अपने कौन सी प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समझ में आ गई बात। कब करते हैं यूज जब दो भुजाओं का मान तो दिया हो और तीसरी ज्ञात करनी हो, और जरूरत पड़ेगी अपने को इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो मेरे को आधार का मान यानी कि AB का मान कितना दिया हुआ है 4 सेमी जेर का है, ठीक है। तो 4 सेमी की जगह सीधा लिख दूं 4 की स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 की स्क्वायर, तो बराबर ऐसे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, अरे निकल जाएगी नॉर्मल सी बात है। तो S स्क्वायर वाला क्या आ जाएगा 4 की स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, 16 और 25 कितने होते हैं 50, कितने होते हैं 50। तो ऐसी स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर जब उधर जाएगी तो किस में बदल जाती है अंडर रूट में बदल जाती है। याद रखना जब किसी पे स्क्वायर हो उसके बराबर भी कोई संख्या लिखी हो उस स्क्वायर को अपने उधर भेजते हैं यानी बराबर से उस साइड भेजते हैं, तो उस पे पहली संख्या बदल क्या बन जाएगी रूट बन जाएगी, यानी कि उधर वाली संख्या क्या बन जाएगी रूट बन जाएगी। कोई दिक्कत। यहाँ पर ऐसी का मान क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं सर्वसमीका का सत्यापन, सर्वसमीकाओं का सत्यापन, सर्वसमीकाओं का सत्यापन। देखो सर्वसमीकाओं का सत्यापन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पाइथागोरस प्रमेय लिख लो, पाइथागोरस प्रमेय ठीक क्या S स्क्वायर बराबर क्या थी AB की स्क्वायर प्लस में BC की स्क्वायर ये थी। तो आपको पता है कि प्रथम फर्स्ट सर्वसमीका क्या थी, पहली सर्वसमीका ये थी sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में क्या था 1 था। अपने को ये सिद्ध करना है, तो अपने को ध्यान में एक बात याद रखनी है कि अपने को यहाँ ले दे के क्या बनाना है एक जगह साइन और कोस बनाना है, साइन और कोस बनाना है, क्या बनाना है साइन थीटा। एक ही सोच रहा हूँ कि अपने को बनाना क्या है साइन थीटा बनाना है।
और साइन थीटा कब बढ़ेगा, साइन थीटा कब बढ़ेगा, यहाँ पर अपने को क्या दिया, आधार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये क्या अपने पास आधार है और ये क्या अपने पास लंब है। जबकि साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब कोण में कर्ण। क्या होता है, लंब कोण में कर्ण। तो अपने को क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, अपने को कोण में क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण क्या है, एसी। तो एसी अपने को कहां चाहिए, अपॉन में चाहिए। तो अपॉन में एसी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, एसी स्क्वायर का पूरी समीकरण में भाग दे सकता हूं ना, एसी स्क्वायर का पूरी समीकरण में भाग, पूरी समीकरण में भाग। तो देखो यहां क्या आ जाएगा, एसी स्क्वायर कोण में क्या आ जाएगा, एसी स्क्वायर बराबर यहां क्या है, एबी स्क्वायर है, तो एबी स्क्वायर कोण में भी क्या आ जाएगा, एसी स्क्वायर प्लस में यहां क्या है, बीसी स्क्वायर कोण में क्या आ जाएगा, एसी स्क्वायर में जो हमें चाहिए क्या वो बन रहा है क्या, बीसी अपॉन एसी। ये क्या है, बीसी और ये क्या है, एक सॉरी एसी, ये रही। तो ये क्या है, बीसी और ये रही एसी। तो आपको पता है कि बीसी और एसी ये क्या है, लंब है और ये क्या है, कर्ण है। और लंब और कर्ण को किस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते हैं ना। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या देगी, स्क्वायर प्लस ये देखो क्या है, ये आधार है, आधार कोण कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। अरे आधार कोण कर्ण कोस थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस, इसकी स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और एसी में एसी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। क्या यही फॉर्मूला, ये हो गया प्रूफ। क्या होगी